मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है हमारे एनएसएस की स्पेशल गतिविधियाँ। माने हमारी जो विशेष गतिविधियाँ होती हैं उनमें कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। इससे पूर्व की जो हमारी वीडियो थी हमने उससे नियमित गतिविधि जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर बात की थी। और विशेष गतिविधियाँ हम लोगों के लिए सारे प्रमाण पत्रों में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और सुनें। ये कार्यक्रम अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अभी तक जो एनएसएस का अनुभव रहा उसके आधार पर मैं आप सब लोगों से बात कर पा रहा हूँ। तो इसमें जो हमारी स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं या विशेष गतिविधियाँ होती हैं, ये गतिविधि केवल हमें शिविर अवधि में ही पूर्ण करना होता है। और जैसा कि आप प्रारूप में देखेंगे तो सबसे पहले उसमें लिखा राष्ट्रीय सेवा योजना आपका जो है, उसके बाद आपका सबसे पहले क्रमांक, दिन और दिनांक, फिर आपका दूसरा बिंदु होगा विवरण, फिर होगा अनुभव, कठिनाइयाँ और सुझाव, फिर हस्ताक्षर हैं स्वयंसेवक के, इसके बाद कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। एक कॉलम है, इसमें प्रथम दिवस, जैसे मानिए कि आपका प्रथम दिवस आज है, आज की तारीख डालेंगे, उस पर कार्य का विवरण लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम कहीं कैंप लगाते हैं तो कैंप में हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं बनी हुई नहीं रहती, हमें वहां जाके प्रथम दिन में सारी व्यवस्थाओं को जुटाना पड़ता है। तो उसमें कार्य विवरण में लिखेंगे कि शिविर स्थल पर पहुंचकर शिविर स्थल को शिविर के अनुरूप तैयार किया, ये हमारी कार्य विवरण में आ गया। इसके बाद अनुभव, कठिनाइयाँ और सुझाव। क्योंकि अनुभव ये रहता है कि मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कठिनाइयाँ ये हो सकती हैं कि साहब सब लोग काम नहीं कर रहे थे, केवल मैं अकेला ही काम कर रहा था, या मैं सबसे अपेक्षा कर रहा था वो सब मेरे अनुसार काम नहीं कर पा रहा, ये आप इसमें लिख सकते हैं। सुझाव में ये लिख सकते हैं कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और ये सब धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन जो मूल रूप से अपने मूल बातें लिखें कि आप कभी डायरी को पढ़ें तो आपको वो सब पढ़ के अच्छा लगे। इसके बाद स्वयंसेवक के हस्ताक्षर होंगे पहले दिन के। कार्यक्रम अधिकारी से पर डे साइन करा लीजिए, बाद में परेशानी आती है इन सब चीज़ों के लिए। तो इस तरह से दूसरे दिन आपने क्या किया, तीसरे दिन आपने क्या किया, चौथे दिन आपने क्या किया, पाँचवें दिन आपने क्या किया, छठवें दिन आपने किया, सातवें दिन जो हमारा अंतिम दिवस होता है उसमें समापन के बारे में आप लिख सकते हैं। और इसमें हम सब लोग बड़ी छोटी छोटी कॉलम रहते हैं, तो बौद्धिक सत्र में कौन आया, प्रत्येक दिन में उसका विवरण लिख सकते हैं, कौन कौन सी प्रतियोगिताएँ हुई, आपका जो ग्रुप था उसे कौन सा काम दिया गया, आपके ग्रुप ने कौन सा काम किया। इस तरह की तमाम बातें हम अपनी छोटी छोटी स्मरण के लिए उसमें लिखते हैं, और प्रत्येक दिन में हम कार्यक्रम अधिकारी से साइन करा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी हमारे जो हमारे विशेष गतिविधियों के लिए। इस तरह से हम प्रत्येक वर्ष में